महाराष्ट्र से आ रही है इस वक्त एक बड़ी खबर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परमबीर सिंह को तलाश करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। एंटीलिया केस में आरोपी हैं परमबीर सिंह। देश छोड़कर भागने पर भी सस्पेंस बरकरार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परमबीर सिंह को आखिर क्या भगा दिया गया है या फिर वो कहीं देश के अंदर ही छुपे हुए बैठे हैं, ये सवाल लगातार गहरा रहा है और इस बीच उन्हें ढूंढने की प्रक्रिया भी जारी है, कोशिशें जारी हैं। परमबीर सिंह इस वक्त कहां हैं? वो देश में ही हैं या फिर विदेश निकल गए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन सूत्रों के हवाले से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर मेरे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट देखिए। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग तो गए हैं, लेकिन वह रसिया में जा चुके हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बिल्कुल वह देश छोड़कर भाग गए हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार के जो इस वक्त गृह मंत्री हैं दिलीप वळसे पाटिल, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, वह देश छोड़कर भागने की बात सामने आ रही है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार बस संपर्क में है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार वह गए तो गए कैसे, और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार में जो शामिल इस वक्त कांग्रेस पार्टी नाना पाटोले, उनका साफ कहना है कि परमबीर सिंह को भगाने के पीछे कहीं कहीं बीजेपी का हाथ है, क्योंकि उनका लास्ट लोकेशन जो अहमदाबाद में पाया गया था और यह जानकारी गृह मंत्रालय को लग चुकी है। सवाल यही खड़ा होता है बार बार कि आखिरकार वह भागे कैसे, और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि वह बीजेपी के इशारे पर भागे हैं, बीजेपी उसके पीछे। हालांकि बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी इसके पीछे कुछ भी उनका हाथ नहीं है, बल्कि बीजेपी ने और बड़ा आरोप लगा दिया है कि कहीं और बड़ी कलई ना खुल जाए, क्योंकि परमबीर सिंह के पास बहुत बड़ी जानकारियां हैं, बहुत बड़े बड़े सबूत हैं, और उसका कहीं चिट्ठा ना खोल दें महाविकास आघाड़ी का, यानी जितने भी ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में जो सरकार चला रही है, यही वजह है कि उन्होंने कहीं उन्हें छुपा दिया है। अगर ऐसा है तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस किसी वर्तमान में यानी वर्किंग एक आईपीएस ऑफिसर, वही वरिष्ठ अधिकारी जो कि डीजीपी लेवल का अधिकारी है, उसके साथ ऐसा किया जा रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी भी यह पेच फंसा हुआ है कि आखिरकार परमबीर सिंह हैं तो हैं कहां। परमबीर सिंह बिना किसी सूचना के गायब हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी होनी है। ऐसे में परमबीर के खिलाफ और क्या सख्त कार्रवाई हो सकती है, ये भी समझिए। मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब परमबीर सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि एलओसी जारी होने के बाद यानी लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी अगर वह देश छोड़कर भागते हैं तो बहुत बड़ी यह उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने कार्रवाई की रूपरेखा जो बताई है कि किसी भी अगर आईपीएस अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को अगर विदेश जाना होता है किसी भी कारणवश, चाहे सरकारी काम हो या पर्सनल काम हो, तो उसे किसी भी तरीके से सरकार से अनुमति लेनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन इस केस में परमबीर सिंह ने एक बार भी कहीं से अनुमति नहीं ली है, क्योंकि आपको पता ही है कि लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ पहले से जारी कर दिया गया है। यही वजह है कि दिलीप वळसे पाटिल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली रही है। उनके खिलाफ जो हमारे पास जानकारी मिल रही है सूत्रों द्वारा कि उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है, यानी आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही सब रहा तो उन्हें बर्खास्त करने की भी बात सामने आ रही है कि ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त क्यों न कर दिया जाए, इस बात की भी आ रही है। क्योंकि सीआईडी जो एक बनाई गई है, क्योंकि उनके खिलाफ 4 से 5 एफआईआर दर्ज हैं मुंबई सहित थाने से लेकर, उस पूरे मामले पर एक टीम बनाई गई है जो जांच पड़ताल कर रही है। उसके तमाम पूछताछ के बावजूद भी कहीं अब तक नहीं मिले। यही नहीं, चांदीवाला कमेटी बनाई गई, चांदीवाला कमेटी के पास उन्हें 6 अक्टूबर को, आने वाले 6 अक्टूबर को उन्हें पेश होना है, लेकिन पिछले भी कई बार उन्हें बुलाया गया था, उस कमेटी के पास परमबीर सिंह पेश नहीं हुए थे। इसकी वजह से कई बार उनके ऊपर फाइन भी लगाया गया, हालांकि कई बार उन्होंने फाइन भरा भी। सवाल यह होता है कि इस तरीके से किसी बड़े अधिकारी का, जो कि बहुत बड़ा आरोप लगाया एक महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर कि 100 करोड़ वसूली का मामला, उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र सरकार कहीं के शिकंजे में, कहीं कहीं कटघरे में खड़ी हुई दिखाई पड़ी। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार निशाना साधती रही, चाहे विरोधी पार्टी अन्य हो, लेकिन उसके बावजूद भी वह अधिकारी जो कि बड़ा आरोप लगाया और वह अब खुद सामने नहीं आ रहा है, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के जो एक अन्य मंत्री हैं एनसीपी कोटे से जयंत पाटिल का साफ कहना है कि ऐसे अधिकारियों को जो बयान है, जो आरोप है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह खुद लापता है। मुंबई और महाराष्ट्र के सबसे बड़े अधिकारी जिनका नाम है परमबीर सिंह, जी हाँ, आईपीएस अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, पहले मुंबई के
पुलिस कमिश्नर रहे हैं, इनका नाम है परमबीर सिंह। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर अनिल देशमुख पर कि 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया, और उन्हीं के आरोप के बाद अनिल देशमुख कुर्सी चली गई और तमाम बड़े अधिकारी और शिकंजे में आ गए। कई लोग और भी गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि ईडी इस पर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो एंटीलिया के पास जो विस्फोटक कार रखने का मामला था, उसके बाद से मामला लगातार गहराया। सचिन वजीर से लेकर तमाम बड़े लोग अब तक गिरफ्त में हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि परमबीर सिंह आखिरकार कहां है, कहां वह लुप्त हो चुके हैं, कहां वह हैं। लगातार महाराष्ट्र की पुलिस यानी सीआईडी बनाई गई है टीम, वह लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार तमाम जगहों पर जांच पड़ताल कर रही है। चंडीगढ़ से लेकर मुंबई के तमाम ठिकानों पर, महाराष्ट्र तमाम ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है कि कहीं पर भी परमबीर सिंह मिल जाए। लेकिन परमबीर सिंह है कि वह लापता है, उनका कोई भी खबर अब तक नहीं है। सबसे हैरानी की बात इस बात को यह होती है कि उनके खिलाफ एलओसी यानी लुक आउट नोटिस जारी किया गया था। लुक आउट नोटिस का मतलब साफ होता है कि कोई भी देश छोड़कर नहीं भाग सकता है। बावजूद इसके अगर परमबीर सिंह देश छोड़कर भागने की जो बात सामने आ रही है, अगर वह जा रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका साफ तौर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से गृह मंत्रालय से लगातार मदद ली जा रही है, बातचीत की जा रही है कि आखिरकार उनके बारे में जानकारी ली जाए, क्या वह सच में देश छोड़कर भाग गए हैं या फिर इसके पीछे कुछ और माजरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो जिसकी छुट्टी यानी परमबीर सिंह की करीबन 30 अगस्त के आसपास छुट्टी पूरी खत्म हो चुकी है, ना उसके बाद उन्होंने कोई महाराष्ट्र सरकार को कोई पत्र दिखा है, ना ही कोई छुट्टी एक्सटेंशन के लिए कोई पत्र लिखा है। बावजूद इसके वह पिछले 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, लगातार वो लापता है और उन्हें अब तक किसी ने देखा नहीं है। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खबर है कि आखिरकार परमबीर सिंह को आखिरकार कहां है, क्या वह सच में छुपे हैं या उन्हें छुपाया गया है, जो एक बड़ा आरोप लग रहा है। परमबीर सिंह को अब तक एनआईए ने भी कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन एनआईए के सामने भी वह पेश नहीं हुए हैं। यह वही एनआईए है जो कि मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले का, 100 करोड़ वसूली कांड के मामले का पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर भले ही शायद भरोसा परमबीर सिंह का ना हो, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है और उन्हीं आरोप की वजह से बड़ा बवाल मचा। मनसुख हिरेन की हत्या हुई, कहीं न कहीं तमाम मामले आगे बढ़ते रहे और उसके बाद एनआईए के सामने भी वह पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, यही अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन दूसरा जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, अनिल देशमुख, जिनकी कुर्सी गई, वह भी पिछले कई महीनों से लापता है। ईडी ने अब तक अनिल देशमुख को 5 बार सम्मन भेजा हुआ, लेकिन एक बार भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अपने वकीलों को भेजा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। बावजूद इसके ईडी के सामने अनिल देशमुख भी पेश नहीं हो रहे हैं। अनिल देशमुख को भी ढूंढने के लिए कई बार ईडी ने नागपुर से लेकर, मुंबई से लेकर, चंडीगढ़ कहें, दिल्ली कहें, तमाम जगह छापेमारी की, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिले। अब ईडी को थक हार कर कोर्ट के पास जाना पड़ा है और कोर्ट ने अब सम्मन जारी कर दिया अनिल देशमुख को कि अनिल देशमुख को अब ईडी के सामने पेश होना होगा और इस पूरे मामले पर अगली तारीख पे कम से कम उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सवाल बहुत बड़े हो गए हैं महाराष्ट्र के। एक बहुत बड़ा राजनेता जिसका नाम अनिल देशमुख और दूसरा बहुत बड़ा आईपीएस ऑफिसर जो वर्किंग आईपीएस ऑफिसर है, ना कि रिटायर्ड हुआ है, और वह ऑफिसर जिसका नाम परमबीर सिंह है, यह लापता है। लगातार इनको ढूंढा जा रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है और इसीलिए बहुत बड़ी एक इसके पीछे क्या साजिश है या फिर कोई सोची समझी रणनीति है या राजनीति है, तमाम एंगल्स पर आगे वाले दिनों पर्दा उठेगा। लेकिन आज के दिन में यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि दोनों परमबीर सिंह और अनिल देशमुख लापता है। और इस पूरे मसले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का क्या कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। ऐसी तो न्यूज़ है, मैंने भी ऐसे सुना है, इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। एलओसी भी इशू की है, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते। लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी।